यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, कोविड-19 प्रबंधन के लिए बहुचर्चित धारावी मॉडल का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई महानगर में धारावी 6.5 लाख की आबादी वाला एक स्लम क्लस्टर है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी 2,27,136 है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बृहत मुंबई नगर निगम बीएमसी द्वारा कोविड-19 प्रबंधन हेतु धारावी मॉडल पेश किया गया, जिसमें 4T ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार शामिल है। हमें ध्यान देना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा धारावी मॉडल की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की जा चुकी है। दूसरा प्रश्न, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाएगा। इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। मध्याह्न भोजन योजना स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे भारत में स्कूली उम्र के बच्चों की बेहतर पोषण स्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल के तहत स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त लंच की आपूर्ति की जाती है। यह योजना बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुरूप है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कर छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है। इसका सही उत्तर होगा 25 घंटे 50 मिनट। 28 मई 2021 को हांगकांग के पर्वतारोही त्सांग यिंग ने केवल 25 घंटे 50 मिनट में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने नेपाली महिला फुन्जो झांगमू लामा के 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। हमें ध्यान देना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दो प्रमुख चढ़ाई मार्ग नेपाल से मानक मार्ग और दूसरा तिब्बत में उत्तर से है। पांचवा प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जिसके द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रमुख प्रोटीन संरचना का प्रकाशन किया गया। इसका सही उत्तर होगा मंडी। 28 मई 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का प्रकाशन किया गया। इस वायरस में 16 गैर संरचनात्मक प्रोटीन NSP1 से NSP16 शामिल है। उनमें से NSP1 रोग जनकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NSP1 मेजबान सेल के प्रोटीन को बाधित करता है और प्रतिरक्षा कार्यों को दबा देता है। NSP1 को होस्ट शट ऑफ फैक्टर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा प्रति वाहन प्रतीक्षा समय सेकंड में कटौती के निर्देश किए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा 10 सेकंड। 27 मई 2021 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय प्रति वाहन प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड तक कम करने के लिए टोल केंद्रों को दिशा निर्देशित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण सिस्टम एक वायरलेस सिस्टम है जो टोल रोड, टोल ब्रिज, HOV लेन, टोल टनल का उपयोग करने वाले वाहनों से स्वचालित रूप से उपयोग शुल्क या टोल चार्ज एकत्र करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली द्वारा संचालित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित परियोजना जिसका मुख्य उद्देश्य युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना है। इसका सही उत्तर होगा युवा। 30 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लेखक परामर्श कार्यक्रम के तहत भारत की संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से युवा लेखकों को प्रोत्साहन हेतु युवा परियोजना को प्रारंभ किया। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री के मन की बात में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान किया गया था। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत लिखी गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। रसायन मंत्रालय द्वारा किस दवाई की उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर होगा रेमडेसिविर।
30 मई 2021 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को रेमडेसिविर का केंद्रीय आवंटन बंद करने का निर्णय लिया और भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देश दिया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में रेमडेसिविर का उत्पादन अप्रैल 2021 में प्रतिदिन 33,000 शीशियों से 10 गुना बढ़ाकर मई में प्रतिदिन 3,50,000 शीशी हो गया है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा ब्रांड नाम वेलकलेरी के तहत बेची जाती है। इसमें बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलेड साइंसेस द्वारा इंजेक्शन के लिए विकसित किया गया था। नाटो द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अटलांटिक महासागर रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में स्टीफार्ड डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन अटलांटिक महासागर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य नाटो के सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी राष्ट्र पर हुए हमलों के परिप्रेक्ष्य में अन्य 30 देशों की सैन्य संगठन की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि नाटो संधि को वर्ष 1949 में एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन के रूप में हस्तांतरित किया गया था। भारत में प्रसारकों की शीर्ष संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नवीन नाम है IBDF। 30 मई 2021 को प्रसारकों की शीर्ष संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया है। साथ ही इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके दर्शकों की संख्या में पर्याप्त उछाल को देखते हुए निर्णय लिया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि IBF 1999 में स्थापित टेलीविजन प्रसारकों का एक एकीकृत प्रतिनिधि निकाय है। तंबाकू निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है 31 मई को। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों का संचालन करना, स्वास्थ्य जोखिम पर लोगों को जागरूक करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1981 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति वर्ष 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया था। यह WHO द्वारा चिन्हित आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। नासा टेलीस्कोप, जिसके द्वारा NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची गई, इसका सही उत्तर होगा हबल स्पेस। 31 मई 2021 को नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची। यह NGC 691 एक अबाधित सर्पिल आकाशगंगा है जो लगभग 125 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मेष राशि में स्थित है। इसकी खोज जर्मन में जन्मे ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने नवंबर 1786 में की थी। हर्बल अंतरिक्ष दूरबीन को 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह सबसे बड़ा और सबसे बहुमुखी दूरबीन है जो महत्वपूर्ण अनुसंधान उपकरणों के साथ साथ खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम खगोलशास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इसका सही उत्तर होगा गोवा। 30 मई 2021 को गोवा सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के ग्रामीण परिवार के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली लाएगा जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। इस कार्यक्रम का संचालन रिमोट ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के अधीन किया जा रहा है। एस्परगिलोसिस फंगल संक्रमण के प्रकार हैं 5। एस्परगिलोसिस एक फंगल संक्रमण एस्परगिलोसिस कवक के कारण होने वाली एलर्जी की प्रक्रिया है। यह कवक घर के अंदर और बाहर भी पाया जाता है। एस्परगिलोसिस 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात एलर्जिक ब्रोंकोपुलमोनरी एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोमा फंगल बाल, एलर्जिक एस्परगिलस साइनसिस, क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस और इन्वेसिव एस्परगिलोसिस। यह फंगल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन डॉक्टरों के अनुसार काले फंगस जितना घातक नहीं है, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा नवस्थापित 1075 राष्ट्रीय हेल्पलाइन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 31 मई 2021 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच लोगों की मदद के लिए 4 नई हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की, जिसके तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 1075, महिला एवं विकास मंत्रालय 1098, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 14566 और 080461100007 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस का हेल्पलाइन नंबर है, जो मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दूध दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिवस डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधि के प्रति लोगों को जागरूक करने और ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिवस भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1970 में देश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 28 मई को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं को दूर करना, चुप्पी को तोड़ना और नकारात्मक सामाजिक मानदंडों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि 28 मार्च की तिथि को चयन करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 28 दिवस के अंतराल से आने वाला मासिक धर्म 5 दिवस तक रहता है।